कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं, जबकि कुछ लोग घंटों बोलते हैं और फिर भी कोई उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। जरा सोचिए, दो दुकानदार एक ही सामान लगभग एक ही कीमत पर बेच रहे हैं, फिर भी ग्राहकों की लंबी कतार केवल एक दुकान पर क्यों लगी है? या फिर क्यों कभी कभी हम ऐसी चीज खरीद लेते हैं जिसकी हमें वास्तव में जरूरत ही नहीं थी? और क्यों हम किसी अनजान व्यक्ति की सलाह को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन उसी बात को किसी एक्सपर्ट के मुंह से सुनते ही तुरंत मान लेते हैं? क्या ये केवल कोइंसिडेंस है या हमारे निर्णयों के पीछे कोई अदृश्य साइकोलॉजिकल सिस्टम काम करती है? सच्चाई ये है, हर दिन, हर घंटे और लगभग हर बातचीत में हम किसी न किसी रूप में इन्फ्लुएंस का हिस्सा बनते हैं। कभी हम किसी को प्रभावित करते हैं तो कभी कोई हमें प्रभावित करता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि वे पूरी तरह तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं, लेकिन रियलिटी इससे कहीं अधिक इंटरेस्टिंग है। हमारा मस्तिष्क हर दिन हजारों निर्णय लेता है। यदि वो हर निर्णय पर गहराई से सोचने लगे तो साधारण सा दिन भी बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए हमारा दिमाग कई बार छोटे छोटे मानसिक शॉर्टकट अपनाता है। यही शॉर्टकट हमें क्विक डिसीजन लेने में मदद करते हैं, लेकिन कभी कभी यही शॉर्टकट हमें ऐसी दिशा में भी ले जाते हैं जहां हम बाद में सोचते हैं, मैंने हां क्यों कहा? दिल्ली में रहने वाला आरव एक साधारण नौकरी करता था। एक दिन वो केवल एक शर्ट खरीदने मॉल गया। उसका बजट था लगभग 2000 रुपए। दुकान में सेल्स एग्जीक्यूटिव मुस्कुराते हुए बोला, सर, आज आपके लिए एक विशेष ऑफर है। आरव ने सोचा, देखते हैं। सबसे पहले उसने 8000 रुपए की जैकेट दिखाई। आरव ने तुरंत मना कर दिया। फिर उसने 4500 रुपए की दूसरी जैकेट दिखाई। अब वो पहली से सस्ती लग रही थी। उसके बाद उसने 2700 रुपए की शर्ट दिखाई। अचानक वही शर्ट आरव को किफायती लगने लगी। कुछ ही मिनटों बाद आरव शर्ट, बेल्ट, वॉलेट और एक परफ्यूम लेकर बाहर निकला। टोटल बिल हो गया 11600 रुपए। घर पहुंचते ही उसे एहसास हुआ, मैं तो सिर्फ एक शर्ट लेने गया था। क्या दुकानदार ने उसे धोखा दिया? नहीं, लेकिन उसने उसके निर्णय लेने के तरीके को समझा और उसी समझ का उपयोग किया। यह पुस्तक आपको किसी को छलना नहीं सिखाएगी। यह आपको लोगों पर हावी होना भी नहीं सिखाएगी। इसका उद्देश्य है आपको अपने मन की कार्यप्रणाली समझाना, ताकि जब कोई आपको प्रभावित करने की कोशिश करे तो आप पहचान सकें, और जब आपको अपने विचार किसी तक पहुंचाने हो तो आप उन्हें सम्मान, स्पष्टता और ईमानदारी के साथ प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकें। बहुत से लोग इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों अलग है। मैनिपुलेशन में सच छिपाया जाता है, डर पैदा किया जाता है, लाभ केवल एक पक्ष का होता है, जबकि नैतिक प्रभाव में दोनों पक्षों का सम्मान बना रहता है। निर्णय स्वतंत्र रहता है और उद्देश्य केवल जीतना नहीं बल्कि विश्वास बनाना होता है। यही अंतर आपको इस पूरी यात्रा में बार बार दिखाई देगा। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे लोग जल्दी निर्णय क्यों लेते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है, क्यों लोग भीड़ का अनुसरण करते हैं, क्यों किसी एक्सपर्ट की बात अधिक प्रभाव डालती है, क्यों कुछ लोग बिना ऊंची आवाज के भी प्रभावशाली होते हैं, कैसे अच्छे संबंध आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं, कैसे व्यवसाय, नेतृत्व, रिश्ते और सोशल मीडिया सभी में साइकोलॉजी काम करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे आप खुद को अनैतिक प्रभाव से सुरक्षित रख सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, ज्ञान खुद में न अच्छा होता है न बुरा। उसका उपयोग तय करता है कि उसका परिणाम कैसा होगा। एक चाकू से कोई भोजन भी बना सकता है और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसी प्रकार प्रभाव की कला भी एक साधन है। आप इसका उपयोग लोगों का विश्वास जीतने, रिश्ते मजबूत करने, बेहतर नेतृत्व करने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कर सकते हैं। यही इस ऑडियो बुक का मूल संदेश है। इस यात्रा के नियम है कि जब भी कोई उदाहरण सुने उसे अपने जीवन से जोड़कर देखें। जब भी कोई सिद्धांत आए,
सोचिए कि वो आपके परिवार, आपके कार्यस्थल, आपके व्यवसाय और आपकी ऑनलाइन दुनिया में कैसे लागू होता है, क्योंकि ज्ञान तभी उपयोगी बनता है जब वो व्यवहार में उतरता है। हो सकता है आज के बाद आपका दुनिया को देखने का तरीका बदल जाए। अभी हमने केवल दरवाजा खोला है, लेकिन असली यात्रा अब शुरू होगी। अगले अध्याय में हम समझेंगे प्रभाव वास्तव में क्या है। क्या प्रभाव केवल शब्दों से पैदा होता है या हमारे चेहरे, व्यवहार, आवाज, समय, भरोसे और छोटी छोटी आदतों में भी छिपा होता है? और क्यों कुछ लोग बिना अधिक बोले भी लोगों के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ देते हैं? आइए अगले अध्याय में प्रभाव की इस अदृश्य दुनिया को और गहराई से समझते हैं। अध्याय 1, इन्फ्लुएंस वास्तव में क्या है। जो लोग दिल जीतना जानते हैं उन्हें जोर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो बहुत कम बोलता है, लेकिन जब भी बोलता है लोग ध्यान से सुनते हैं? या फिर ऐसे लोगों को देखा है जो घंटों बोलते रहते हैं लेकिन उनकी बात किसी के दिल तक नहीं पहुंचती? जरा सोचिए, अगर प्रभाव केवल शब्दों से पैदा होता तो दुनिया का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति वही होता जो सबसे ज्यादा बोलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविक प्रभाव आवाज की ऊंचाई में नहीं, बल्कि विश्वास की गहराई में छिपा होता है। और यही इस अध्याय की शुरुआत है। प्रभाव का अर्थ किसी पर हावी होना नहीं है। प्रभाव का अर्थ है बिना दबाव डाले किसी व्यक्ति के सोचने, महसूस करने या निर्णय लेने की दिशा को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना। जब कोई आपकी बात इसलिए मानता है क्योंकि वो आपसे डरता है, तो वो प्रभाव नहीं बल्कि नियंत्रण है। लेकिन जब कोई आपकी बात इसलिए सुनता है क्योंकि उसे आप पर विश्वास है, तो वही वास्तविक प्रभाव है। अधिकांश लोग सोचते हैं अगर मेरी बात सही होगी तो लोग मान ही लेंगे। लेकिन वास्तविक जीवन में केवल सही होना पर्याप्त नहीं होता। लोग पहले ये तय करते हैं क्या मैं इस व्यक्ति पर भरोसा कर सकता हूं। उसके बाद वे तय करते हैं क्या इसकी बात माननी चाहिए। यानी विश्वास तर्क से पहले आता है। कल्पना कीजिए, आप किसी व्यस्त बाजार में चलते हुए एक साथ सैकड़ों चीजें देख रहे हैं। दुकानों के बोर्ड, लोगों की आवाजें, मोबाइल की घंटी, वाहनों का शोर। अगर आपका दिमाग हर जानकारी का गहराई से विश्लेषण करने लगे तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमारा मस्तिष्क एक आसान रास्ता अपनाता है। वो जल्दी जल्दी संकेतों को पढ़ता है। इन छोटे छोटे संकेतों से हमारा दिमाग कुछ ही सेकंड में एक धारणा बना लेता है। यही कारण है कि प्रभाव केवल शब्दों से नहीं बल्कि पूरे व्यक्तित्व से बनता है। मान लीजिए आप 2 डॉक्टरों के क्लिनिक में जाते हैं। पहला डॉक्टर बिना आपकी तरफ देखे केवल कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर रखता है। दूसरा डॉक्टर मुस्कुराकर आपका स्वागत करता है, आपकी बात ध्यान से सुनता है और फिर इलाज समझाता है। दोनों की डिग्री समान हो सकती है, लेकिन आप किस पर अधिक भरोसा करेंगे? अधिकांश लोग दूसरे डॉक्टर पर भरोसा करेंगे, क्योंकि प्रभाव केवल ज्ञान से नहीं, व्यवहार से पैदा होता है। समय के साथ यह स्पष्ट होता है कि स्थायी प्रभाव 5 मजबूत आधारों पर खड़ा होता है: ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और एम्पैथी। लोग ये नहीं चाहते कि आप केवल बोलें, वे चाहते हैं कि आप उन्हें समझें। जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि ये मेरी स्थिति समझ रहा है, तभी वास्तविक संवाद शुरू होता है। लोग प्रभावशाली बनने की कोशिश में गलतियां करते हैं। बहुत अधिक बोलना, हर समय खुद को सही साबित करना, दूसरों की बात बीच में काटना, केवल अपनी सफलता की बातें करना, विश्वास बनने से पहले सलाह देना। याद रखिए, लोग पहले संबंध बनाते हैं, फिर सुझाव स्वीकार करते हैं। आज जब भी आप किसी से बातचीत करें, खुद से केवल एक प्रश्न पूछिए: क्या मैं इस व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हूं या वास्तव में उसे समझने की कोशिश कर रहा हूं? अक्सर इसी प्रश्न का उत्तर आपकी पूरी बातचीत बदल देगा। अब आपने समझ लिया कि प्रभाव क्या है, लेकिन एक बड़ा प्रश्न अभी बाकी है। आखिर इंसान
इतनी आसानी से प्रभावित क्यों हो जाता है? क्या हमारी भावनाएं हमारे निर्णयों पर हावी हो जाती है? क्या हमारा दिमाग शॉर्टकट अपनाता है? और क्यों कभी कभी हम जानते हुए भी गलत निर्णय ले लेते हैं? अगले अध्याय में हम मानव मस्तिष्क की उन्हीं अदृश्य प्रक्रियाओं को समझेंगे जो हमारे अधिकांश निर्णयों की दिशा तय करती है। अध्याय 2, इंसान आसानी से प्रभावित क्यों हो जाता है? आपके अधिकांश निर्णय वास्तव में आपके नहीं होते। उन्हें आपका मस्तिष्क पहले ही तय कर चुका होता है। आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप किसी दुकान में केवल एक छोटी सी चीज खरीदने गए थे, लेकिन वापस लौटे तो हाथ में कई बैग थे? या आपने मन ही मन तय किया था कि आज सोशल मीडिया सिर्फ 5 मिनट देखेंगे, लेकिन जब सिर उठाकर घड़ी देखी तो 1 घंटा बीत चुका था? और शायद आपने कभी किसी दोस्त की बात बिना ज्यादा सोचे मान ली, लेकिन बाद में लगा, मैंने ऐसा क्यों किया? क्या हम वास्तव में हर निर्णय पूरी तरह सोच समझ कर लेते हैं, या हमारा मस्तिष्क पहले से ही कुछ ऐसे शॉर्टकट अपनाता है जो हमें तेज निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं? अगर आप ये समझ गए तो आप न केवल अपने निर्णय बेहतर बना पाएंगे, बल्कि दूसरों के प्रभाव में आने से भी बच सकेंगे। नेहा एक ऑनलाइन स्टोर पर हेडफोन खरीद रही थी। उसे एक अच्छा हेडफोन 2,999 रुपए में पसंद आया। वो खरीदने ही वाली थी कि स्क्रीन पर एक संदेश आया, आज 500 लोगों ने ये प्रोडक्ट खरीदा है, केवल 3 पीस बचे हैं। उसने सोचा, अगर इतने लोग खरीद रहे हैं तो ये अच्छा ही होगा, और अगर सिर्फ 3 बचे हैं तो मुझे अभी लेना चाहिए। कुछ ही सेकंड में उसने ऑर्डर कर दिया। 2 दिन बाद उसे पता चला कि अगले सप्ताह वही हेडफोन 2,499 रुपए में उपलब्ध था। क्या नेहा ने गलती की नहीं? उसने वही किया जो हमारा मस्तिष्क अक्सर करता है। उसने जल्दी निर्णय लिया। हमारा मस्तिष्क 2 तरीकों से सोचता है। आपके भीतर 2 सलाहकार बैठे हैं। पहला सलाहकार तेज सोच वाला है। ये बहुत जल्दी निर्णय लेता है। ये अनुभव, आदत और भावनाओं के आधार पर काम करता है। अगर सामने आग दिखाई दे तो ये सोचने का इंतजार नहीं करेगा, तुरंत पीछे हट जाएगा। ये हमें सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। दूसरा सलाहकार गहरी सोच वाला है। ये धीरे धीरे काम करता है, तर्क करता है, सवाल पूछता है, तथ्यों की जांच करता है। लेकिन इसकी एक समस्या है, ये अधिक ऊर्जा लेता है, इसलिए हमारा दिमाग हर छोटी बात में इसका उपयोग नहीं करता। यही कारण है कि रोजमर्रा के कई निर्णय हम बिना गहराई से सोचे ले लेते हैं, और यहीं से प्रभाव की शुरुआत होती है। हम उन लोगों पर जल्दी भरोसा करते हैं जो हमें अपने जैसे लगते हैं। आज सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, यह हमारी सोच, पसंद और निर्णयों को भी प्रभावित करता है। अगर कोई वीडियो लाखों लोगों ने देखा है तो हमें लगता है कि शायद इसमें कुछ खास होगा। अगर किसी पोस्ट पर हजारों टिप्पणियां हैं तो हम भी उसे देखने लगते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हर लोकप्रिय चीज सही होती है, लेकिन लोकप्रियता अक्सर हमारी जिज्ञासा बढ़ा देती है। निर्णय लेते समय होने वाली 5 सामान्य गलतियां। पहली गलती, भीड़ को हमेशा सही मान लेना। दूसरी गलती, केवल पहली जानकारी के आधार पर निर्णय लेना। तीसरी गलती, भावनाओं में आकर तुरंत फैसला करना। चौथी गलती, केवल आकर्षक प्रस्तुति देखकर विश्वास कर लेना। 5वीं गलती, बिना सवाल पूछे किसी की सलाह मान लेना। अगले 3 दिनों तक ये प्रयोग कीजिए। जब भी कोई चीज खरीदे, अपने आप से पूछिए, क्या मुझे वास्तव में इसकी जरूरत है या मैं केवल प्रभाव में आ रहा हूं? किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले कम से कम 5 मिनट रुकिए। जल्दबाजी कम होगी और सोच स्पष्ट होगी। दिन के अंत में 3 ऐसे निर्णय लिखिए जो आपने भावनाओं से लिए और 3 जो आपने सोच समझ कर लिए। कुछ ही दिनों में आपको अपने सोचने का पैटर्न दिखाई देने लगेगा। हमारा मस्तिष्क हर समय गहराई से नहीं सोचता, वो कई बार मानसिक शॉर्टकट अपनाता है। भावनाएं और वातावरण हमारे निर्णयों को हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति अपने निर्णयों को समझना सीख जाता है
उसे प्रभावित करना कठिन हो जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि हमारा मस्तिष्क तेजी से निर्णय क्यों लेता है। लेकिन अगला प्रश्न और भी रोचक है। जब हमारे सामने कई विकल्प होते हैं तो हमारा दिमाग एक विकल्प को दूसरे से बेहतर कैसे मान लेता है? क्या हमारी पसंद वास्तव में हमारी अपनी होती है या उसे हमारी यादें, भावनाएं, अनुभव और आसपास का माहौल आकार देते हैं? अगले अध्याय निर्णय लेने का मनोविज्ञान में हम मानव निर्णय प्रक्रिया की उन गहराइयों को समझेंगे जो हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अध्याय 3, दी साइकोलॉजी ऑफ डिसीजन मेकिंग। आप जो चुनते हैं वो हमेशा आपकी पसंद नहीं होती। कई बार वो आपके मन की छिपी हुई प्रोग्रामिंग होती है। एक ही परिस्थिति में दो लोग बिल्कुल अलग निर्णय क्यों लेते हैं? एक व्यक्ति जोखिम उठाकर नया व्यवसाय शुरू कर देता है, जबकि दूसरा पूरी जिंदगी सुरक्षित नौकरी से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। एक ग्राहक 1000 रुपए की चीज महंगी समझता है, लेकिन वही व्यक्ति बिना सोचे 10,000 रुपए का मोबाइल कवर, एक्सेसरीज और गैजेट्स खरीद लेता है। ऐसा क्यों होता है? क्या निर्णय केवल पैसों पर निर्भर करते हैं या हमारे मन के भीतर कुछ और भी चल रहा होता है? अगर आपको यह समझ आ जाए कि आपका दिमाग निर्णय कैसे लेता है, तो क्या आप अपने जीवन, करियर, रिश्तों और व्यवसाय में बेहतर फैसले नहीं ले पाएंगे? आज का अध्याय उसी रहस्य से पर्दा उठाएगा। निर्णय केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि सोचने के तरीके से बनते हैं। निर्णय की शुरुआत भावना से होती है। अक्सर हम मानते हैं कि पहले हम सोचते हैं, फिर निर्णय लेते हैं और उसके बाद भावनाएं आती है। लेकिन रियलिटी कई बार उल्टी होती है। पहले भावना पैदा होती है, फिर दिमाग उस भावना को सही साबित करने के लिए तर्क खोजने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको कोई व्यक्ति पहली मुलाकात में अच्छा लग गया, तो बाद में उसकी छोटी छोटी गलतियां भी आपको कम दिखाई देंगी। और यदि पहली छाप खराब बनी, तो उसके अच्छे काम भी उतने प्रभावशाली नहीं लगेंगे। यही कारण है कि पहली छाप इतनी महत्वपूर्ण होती है। हमारा दिमाग तुलना करता है, मूल्य नहीं करता। आप एक दुकान में जाते हैं, पहले आपको 15,000 रुपए की घड़ी दिखाई जाती है। आपको वो महंगी लगती है। फिर दुकानदार 8,000 रुपए की दूसरी घड़ी दिखाता है। अचानक वो सस्ती लगने लगती है। क्या 8,000 रुपए वास्तव में सस्ती हो गई? नहीं, लेकिन आपके दिमाग ने उसकी तुलना पहले वाले विकल्प से की। हम अक्सर किसी चीज का मूल्य अकेले नहीं आंकते, हम उसकी तुलना किसी दूसरी चीज से करते हैं। हमारी आदतें हमारे निर्णयों को नियंत्रित करती हैं। गलत निर्णय से भी बड़ा नुकसान है गलत निर्णय पर अड़े रहना। निर्णय केवल तर्क से नहीं, भावनाओं, आदतों और अनुभवों से भी बनते हैं। जो व्यक्ति रुककर सोचता है, वो जल्दबाजी में निर्णय लेने वाले व्यक्ति की तुलना में कम गलतियां करता है। अपने निर्णयों को समझना दूसरों के प्रभाव को समझने की पहली सीढ़ी है। आज कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं ये निर्णय सचेत होकर ले रहा हूं या मेरा मन केवल किसी भावना का अनुसरण कर रहा है? ये एक छोटा सा प्रश्न आपके जीवन के बड़े निर्णय बदल सकता है। अब तक आपने समझा कि प्रभाव क्या है, इंसान आसानी से प्रभावित क्यों होता है और निर्णय कैसे बनते हैं। लेकिन अब हम इस ऑडियो बुक के पहले बड़े सिद्धांत की ओर बढ़ेंगे, देने की शक्ति। क्या सचमुच एक छोटा सा उपकार किसी के व्यवहार को बदल सकता है? क्यों लोग उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जिन्होंने कभी उनकी मदद की हो? और कैसे ये सिद्धांत रिश्तों, व्यवसाय, नेतृत्व और रोजमर्रा की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि देना केवल उदारता नहीं, बल्कि विश्वास और संबंध बनाने की सबसे शक्तिशाली कला क्यों है। अध्याय 4, देने की शक्ति। जब आप बिना स्वार्थ के मूल्य देते हैं, तो लोग केवल आपकी बात नहीं सुनते, वे आप पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग बिना किसी दबाव के हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कुछ लोगों के लिए हम अपने व्यस्त समय में भी समय निकाल लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये केवल रिश्तों की बात है या मानव मन के भीतर कोई ऐसा नियम काम करता है जो हमें लौटा कर देने के लिए प्रेरित करता है?
अगर कोई अनजान व्यक्ति सड़क पर आपकी गाड़ी धक्का लगाकर स्टार्ट करवा दे, तो क्या अगली बार उसे किसी मदद की जरूरत होने पर आप उसे अनदेखा कर पाएंगे? शायद नहीं। यही इंसानी स्वभाव है। और आज का अध्याय इसी गहरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को समझने की यात्रा है। जब कोई व्यक्ति हमें बिना किसी तत्काल स्वार्थ के कुछ देता है, जैसे सम्मान, समय, मदद, ज्ञान या सच्ची प्रशंसा, तो हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से ये भावना पैदा होती है, मुझे भी इसके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। ये कोई लिखित नियम नहीं है। ये इंसानी समाज को जोड़कर रखने वाली एक गहरी सामाजिक प्रवृत्ति है। यदि देना केवल बदले में कुछ पाने की चाल बन जाए, तो लोग जल्दी ही उसे पहचान लेते हैं। इसलिए वास्तविक प्रभाव की शुरुआत ईमानदार उदारता से होती है। एक सच्चा धन्यवाद, समय पर किया गया एक फोन, मुश्किल समय में दिया गया साथ, और बिना मांगे की गई छोटी सी मदद, इनका प्रभाव किसी महंगे उपहार से भी अधिक हो सकता है। रिश्ते लेन देन से नहीं, भावनात्मक निवेश से मजबूत होते हैं। कुछ लोग केवल इसलिए मदद करते हैं ताकि बाद में बदले में कुछ मांग सकें। ऐसी मदद में ईमानदारी नहीं होती और लोग इसे महसूस कर लेते हैं। अगर देने के पीछे केवल स्वार्थ है, तो उसका प्रभाव बहुत कम समय तक रहता है। लेकिन यदि देने के पीछे सच्ची नीयत है, तो उसका असर लंबे समय तक बना रहता है। हर दिन कम से कम एक व्यक्ति की बिना किसी स्वार्थ के मदद कीजिए। किसी की सच्चे दिल से प्रशंसा कीजिए, झूठी प्रशंसा नहीं, वास्तविक गुणों की सराहना कीजिए। जो ज्ञान आपने सीखा है, उसे किसी और के साथ साझा कीजिए। ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता है। जब कोई आपकी मदद करे, तो केवल थैंक यू मत कहिए, उसे यह भी बताइए कि उसकी मदद आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण थी। मदद करते समय यह अपेक्षा मत रखिए कि सामने वाला तुरंत बदले में कुछ करेगा। विश्वास बनाने का सबसे तेज तरीका है लोगों के जीवन में वास्तविक मूल्य जोड़ना। ईमानदारी से की गई छोटी छोटी मदद लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों की नींव बन सकती है। आज सोने से पहले खुद से एक प्रश्न पूछिए, आज मैंने कितने लोगों से कुछ लेने की कोशिश की और कितने लोगों को कुछ देने की कोशिश की। यदि आने वाले दिनों में देने का अनुपात बढ़ता गया, तो आप पाएंगे कि आपका प्रभाव भी स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगा है। अब आपने समझ लिया कि देना विश्वास की शुरुआत करता है। लेकिन एक और शक्तिशाली सिद्धांत है, क्यों लोग अपने ही शब्दों और फैसलों के प्रति वफादार बने रहना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से किसी बात के लिए हाँ कह दे, तो बाद में उसके उसी निर्णय पर टिके रहने की संभावना क्यों बढ़ जाती है। अध्याय 5, प्रतिबद्धता और निरंतरता, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। इंसान अपने वादों से ज्यादा अपनी पहचान के प्रति वफादार रहना चाहता है। कोई व्यक्ति एक बार कह देता है, मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगा, और फिर चाहे मुश्किल हो, वो अपनी बात निभाने की कोशिश करता है। या किसी ने सबके सामने कहा, मैं इस साल अपनी सेहत पर ध्यान दूंगा, और अचानक वो जिम जाना, सही खाना और समय पर सोना शुरू कर देता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या केवल एक वाक्य इंसान का व्यवहार बदल सकता है, या हमारे मन में कोई ऐसी गहरी इच्छा होती है जो हमें अपने ही शब्दों के अनुसार जीने के लिए प्रेरित करती है? आज का अध्याय उसी रहस्य को समझने की यात्रा है। जब हम किसी बात के लिए हाँ कहते हैं, तो हमारा मन उस हाँ के अनुसार व्यवहार करने की कोशिश करता है, क्योंकि इंसान अपने आप को स्थिर और भरोसेमंद देखना पसंद करता है। अगर आज हम कुछ कहें और कल उसके बिल्कुल विपरीत करें, तो हमारे भीतर असहजता पैदा होती है। इसलिए हमारा मन अक्सर अपने पुराने निर्णयों के साथ मेल बिठाने की कोशिश करता है। जब पहचान बदलती है, तो व्यवहार बदलना आसान हो जाता है। बड़े बदलाव छोटी और लगातार की गई कमिटमेंट से जन्म लेते हैं। ऐसे वादे मत कीजिए जिन्हें निभाना मुश्किल हो। छोटी शुरुआत करें। यदि आपने किसी से कहा है, मैं शाम तक आपको जवाब दूंगा, तो जवाब दीजिए। विश्वास इसी तरह बनता है। हर लक्ष्य दुनिया को बताना जरूरी नहीं,
लेकिन जिन लक्ष्यों के लिए अकाउंटेबिलिटी चाहिए, उन्हें सही लोगों के साथ साझा करना मददगार हो सकता है। अगर आज आप 1 घंटा नहीं पढ़ पाए, तो 5 मिनट ही पढ़ लीजिए। श्रृंखला मत टूटने दीजिए। इंसान अपने शब्दों और अपनी पहचान के अनुसार जीना पसंद करता है। छोटी लेकिन लगातार निभाई गई कमिटमेंट्स बड़े बदलावों की नींव होती है। विश्वास एक बड़े वादे से नहीं, सैकड़ों छोटे निभाए गए वादों से बनता है। आज अपने आप से केवल एक वादा कीजिए और उसे हर हाल में निभाइए। वो 5 मिनट पढ़ना हो सकता है, 10 मिनट व्यायाम। फिर देखिए, एक छोटा सा निभाया गया वादा आपके आत्मविश्वास को कैसे बदलना शुरू करता है। अब आपने सीखा कि कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी इंसान के व्यवहार को कैसे आकार देती है। लेकिन एक और अद्भुत मनोवैज्ञानिक शक्ति है, भीड़ का प्रभाव। क्यों लोग वही करने लगते हैं जो अधिकांश लोग कर रहे होते हैं? क्या भीड़ हमेशा सही होती है? और कैसे हम दूसरों को देखकर अपने निर्णय बदल देते हैं बिना ये महसूस किए कि ऐसा हो रहा है? अगले अध्याय सोशल प्रूफ में हम जानेंगे कि भीड़ की शक्ति हमारे निर्णयों को कैसे प्रभावित करती है। अध्याय 6, सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ। जब हमें सही रास्ता समझ नहीं आता, तो हम अक्सर वही रास्ता चुनते हैं जिस पर सबसे ज्यादा लोग चल रहे होते हैं। कल्पना कीजिए, आप पहली बार किसी नए शहर में गए हैं। रात हो चुकी है, भूख लगी है। आपके सामने 2 रेस्टोरेंट है। पहला रेस्टोरेंट साफ सुथरा है, लेकिन लगभग खाली है। दूसरा रेस्टोरेंट बाहर तक लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, आप किस रेस्टोरेंट में जाना पसंद करेंगे? अधिकांश लोग दूसरे रेस्टोरेंट की ओर बढ़ेंगे। क्यों? क्या उन्होंने वहां का खाना चखा है? नहीं। क्या उन्हें शेफ के बारे में पता है? नहीं। फिर भी उनका मन कहता है, अगर इतने लोग यहां आए हैं, तो ये जगह अच्छी ही होगी। यही है सोशल प्रूफ की शक्ति। हमारा मस्तिष्क हर परिस्थिति में नई शुरुआत नहीं करना चाहता। जब हमें किसी विषय की पूरी जानकारी नहीं होती, तो हम आसपास के लोगों को देखकर निर्णय लेते हैं। ये आदत हजारों वर्षों से हमारे भीतर विकसित हुई है। प्राचीन समय में यदि पूरा समूह अचानक एक दिशा में भागने लगे, तो शायद उनके पीछे भागना ही सुरक्षित होता। आज परिस्थितियां बदल गई हैं, लेकिन हमारा मस्तिष्क अभी भी कई बार वही पुराना तरीका अपनाता है। लेकिन भीड़ हमेशा सही नहीं होती। यही सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है। अगर 10 लोग कोई गलती कर रहे हों, तो 11वां व्यक्ति भी वही गलती दोहरा सकता है, क्योंकि वो सोचता है, इतने लोग गलत कैसे हो सकते हैं? लेकिन इतिहास हमें बार बार सिखाता है, लोकप्रिय होना और सही होना 2 अलग बातें हैं। अब सवाल यह है कि भीड़ के प्रभाव से कैसे बचें? जब भी आप कोई बड़ा निर्णय लें, अपने आप से 5 प्रश्न पूछिए। क्या मैं ये निर्णय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये सही है, या क्योंकि सभी लोग यही कर रहे हैं? क्या मैंने खुद जानकारी जुटाई है? अगर कोई और ये काम न कर रहा होता, तो क्या मैं फिर भी यही निर्णय लेता? क्या ये निर्णय मेरे मूल्यों के अनुसार है? क्या मैं भीड़ का हिस्सा बन रहा हूं, या सोच समझकर निर्णय ले रहा हूं? जब जानकारी कम होती है, तो इंसान दूसरों के व्यवहार को देखकर निर्णय लेने लगता है। लोकप्रियता हमेशा गुणवत्ता या सत्य का प्रमाण नहीं होती। समझदार व्यक्ति भीड़ को देखता है, लेकिन निर्णय अपने विवेक से लेता है। यही आदत आपको भीड़ का अनुयायी नहीं, बल्कि एक जागरूक निर्णयकर्ता बनाएगी। अब आपने समझ लिया कि भीड़ का व्यवहार हमारे निर्णयों को कैसे प्रभावित करता है। लेकिन एक और अद्भुत शक्ति है, अधिकार और विशेषज्ञता। क्यों हम सफेद कोट पहने व्यक्ति की बात पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं? क्यों किसी विशेषज्ञ की एक सलाह हमारी सोच बदल देती है? और कैसे असली विशेषज्ञता और केवल दिखावे में अंतर पहचाना जाए? अगले अध्याय अथॉरिटी, अधिकार और विशेषज्ञता की शक्ति में हम जानेंगे कि विश्वास का निर्माण ज्ञान, चरित्र और विश्वसनीयता से कैसे होता है। अध्याय 7, अधिकार और विशेषज्ञता। लोग हमेशा सबसे ऊंची आवाज पर विश्वास नहीं करते। वे उस आवाज पर विश्वास करते हैं जो ज्ञान, अनुभव और ईमानदारी से आती है।
कल्पना कीजिए आपकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। दो लोग आपको सलाह देते हैं। पहला व्यक्ति कहता है, मुझे लगता है कि ये दवा ले लो, ठीक हो जाओगे। दूसरा व्यक्ति एक एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर है। वो आपकी बात ध्यान से सुनता है, जरूरी सवाल पूछता है और फिर इलाज बताता है। अब आप किसकी बात मानेंगे? अधिकांश लोग दूसरे व्यक्ति की बात मानेंगे। क्या केवल इसलिए कि उसने सफेद कोट पहन रखा है? नहीं, बल्कि इसलिए कि हमारा मन ट्रस्टेड एक्सपर्टीज पर भरोसा करना चाहता है। लेकिन यही एक बड़ा खतरा भी छिपा है। अगर कोई व्यक्ति केवल एक्सपर्ट जैसा दिखे, तो क्या वह सचमुच एक्सपर्ट भी होगा? अगर हमें घर बनवाना हो तो हम इंजीनियर की सलाह लेते हैं। अगर कानून की बात हो तो वकील से पूछते हैं। अगर स्वास्थ्य की बात हो तो डॉक्टर से मिलते हैं। ये स्वाभाविक है। हम उन लोगों पर भरोसा करते हैं जिन्होंने किसी क्षेत्र में समय, मेहनत और अनुभव लगाया है। ये समाज को बेहतर ढंग से चलाने का एक तरीका भी है। लेकिन बिना जांच किए किसी को एक्सपर्ट मान लेना जोखिम भरा हो सकता है। एक सच्चा एक्सपर्ट हर सवाल का जवाब होने का दावा नहीं करता। वो कह सकता है, मुझे इस विषय पर पूरी जानकारी नहीं है, या इसकी पुष्टि करना जरूरी होगा। इसके विपरीत झूठा एक्सपर्ट अक्सर हर विषय पर आत्मविश्वास से बोलता है, चाहे उसे जानकारी हो या न हो। ज्ञान के साथ विनम्रता आती है। एक सच्चा एक्सपर्ट आपकी स्वतंत्र सोच का सम्मान करेगा। वास्तविक अधिकार पद, प्रसिद्धि या दिखावे से नहीं, ज्ञान, अनुभव और चरित्र से आता है। हर लोकप्रिय व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं होता, और हर एक्सपर्ट लोकप्रिय हो यह भी जरूरी नहीं। सच्चा एक्सपर्ट आपको अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाता, बल्कि आपको खुद सोचने की क्षमता देता है। आज से किसी भी महत्वपूर्ण सलाह को मानने से पहले कम से कम 2 विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी जांचिए। ये छोटी सी आदत आपको गलत प्रभाव से बचाएगी और बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगी। अब आपने समझ लिया कि एक्सपर्टीज एंड क्रेडिबिलिटी लोगों के निर्णयों को कैसे प्रभावित करती है। लेकिन प्रभाव का एक और गहरा सिद्धांत बाकी है, पसंद। आखिर हम उन लोगों की बात जल्दी क्यों मान लेते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं? क्या मुस्कान, समान रुचियां और सच्चा अपनापन वास्तव में हमारे निर्णय बदल सकते हैं? अगले अध्याय पसंद और जुड़ाव की शक्ति में हम जानेंगे कि दिल तक पहुंचने का रास्ता अक्सर सम्मान, समानता और सच्चे संबंधों से होकर गुजरता है। अध्याय 8, पसंद और जुड़ाव की शक्ति। लोग पहले इंसान को स्वीकार करते हैं, फिर उसके विचारों को। 2 लोग एक ही बात कहते हैं, लेकिन एक की बात सीधे दिल में उतर जाती है और दूसरे की बात हमें बिल्कुल प्रभावित नहीं करती। क्या फर्क केवल शब्दों का होता है या बोलने वाले व्यक्ति का? अगर आपका कोई प्रिय मित्र आपको सलाह दे और वही सलाह कोई ऐसा व्यक्ति दे जिसे आप पसंद नहीं करते, तो आप किसकी बात पर अधिक ध्यान देंगे? अधिकांश लोग पहले व्यक्ति की बात पर अधिक ध्यान देंगे, क्योंकि इंसान पहले रिश्ता महसूस करता है, फिर तर्क सुनता है। पसंद केवल एक भावना नहीं है, बल्कि प्रभाव की सबसे मानवीय और सबसे शक्तिशाली नींव है। हमारा मस्तिष्क समानताओं को सुरक्षा और अपनापन मानता है। जब हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारी तरह सोचता है, तो उस पर भरोसा करना आसान हो जाता है। एक मुस्कान जिसमें सम्मान हो, बिना किसी स्वार्थ के हो, वो कई बार लंबी बातचीत से भी अधिक प्रभाव छोड़ती है। जब आप किसी का स्वागत मुस्कुराकर करते हैं, तो सामने वाले का मन सहज हो जाता है। वो आपको विरोधी नहीं, सहयोगी मानने लगता है। यही कारण है कि प्रभावशाली लोग केवल अच्छा बोलना नहीं जानते, वे अच्छा व्यवहार करना भी जानते हैं। सुनना बोलने से अधिक प्रभावशाली है। अक्सर लोग सोचते हैं, अगर मुझे प्रभावशाली बनना है तो मुझे अच्छा बोलना सीखना होगा। लेकिन एक सच्चा प्रभावशाली व्यक्ति पहले सुनना सीखता है। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ग्राहक केवल कीमत देखकर खरीदारी करते हैं, लेकिन वास्तविकता अधिक गहरी है। यदि 2 दुकानों पर सिमिलर प्रोडक्ट सेम प्राइस पर मिल रहा हो,
तो ग्राहक अक्सर उसी दुकान पर जाएगा जहां उसे सम्मान, ईमानदारी और अपनापन महसूस हुआ हो। लोग उत्पाद भूल सकते हैं, लेकिन व्यवहार याद रखते हैं। कुछ लोग सोचते हैं, अगर मैं हर समय सामने वाले की तारीफ करूंगा तो वो मुझे पसंद करने लगेगा। लेकिन इंसान नकली व्यवहार को जल्दी पहचान लेता है। झूठी प्रशंसा विश्वास नहीं बनाती, सच्ची और विशिष्ट प्रशंसा विश्वास बनाती है। कई लोग केवल पसंद किए जाने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में वे हर बात पर हाँ कह देते हैं। धीरे धीरे लोग उनका सम्मान करना छोड़ देते हैं। हर किसी को खुश करना और हर किसी का सम्मान करना दो अलग बातें हैं। सच्चा प्रभाव वहां पैदा होता है जहां दयालुता और आत्मसम्मान दोनों साथ हों। लोगों को यह महसूस कराइए कि उनकी उपस्थिति आपके लिए महत्वपूर्ण है। लोग पहले उस व्यक्ति को स्वीकार करते हैं जिससे उन्हें अपनापन महसूस होता है। अब आपने समझ लिया कि पसंद और जुड़ाव विश्वास की मजबूत नींव कैसे बनाते हैं। लेकिन अब हम प्रभाव के सबसे शक्तिशाली और अक्सर गलत समझे जाने वाले सिद्धांतों में से एक की ओर बढ़ेंगे, दुर्लभता की शक्ति। क्यों हमें वही चीज ज्यादा मूल्यवान लगती है जो कम उपलब्ध हो? क्यों लिमिटेड एडिशन, ओनली टुडे और लास्ट फ्यू सीट्स जैसे शब्द हमारे निर्णयों को तेज कर देते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे इस सिद्धांत का नैतिक उपयोग किया जाए और कैसे कृत्रिम कमी पैदा करके लोगों को भ्रमित करने वाली रणनीतियों से बचा जाए। अध्याय 9, दुर्लभता की शक्ति। जिस चीज के खो जाने का डर होता है, उसकी कीमत हमारे मन में अचानक बढ़ जाती है। आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते समय ऐसा संदेश देखा है, केवल 2 पीस बाकी है, या ऑफर आज रात 12 बजे समाप्त हो जाएगा, और अचानक आपने सोचा, अगर अभी नहीं खरीदा तो बाद में पछताना पड़ेगा। कुछ मिनट पहले तक जिस चीज की आपको कोई जल्दी नहीं थी, वो अचानक इतनी महत्वपूर्ण क्यों लगने लगी? क्या उस वस्तु की गुणवत्ता बदल गई? नहीं, बदला केवल एक एहसास, शायद ये अवसर हाथ से निकल जाएगा। और यही है स्कैर्सिटी यानी दुर्लभता की शक्ति। रिया अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाना चाहती थी। उसने एक ट्रैवल वेबसाइट खोली। उसे एक अच्छी फ्लाइट मिली। वो सोच रही थी, थोड़ी देर बाद बुक कर लूंगी। तभी स्क्रीन पर एक संदेश आया, इस किराए पर केवल 3 सीटें शेष है। रिया घबरा गई। उसने तुरंत टिकट बुक कर दी। बाद में उसे पता चला कि अगले दिन भी उसी रूट पर कई सीटें उपलब्ध थी। उसने महसूस किया, उसका निर्णय केवल कीमत देखकर नहीं, बल्कि कुछ खो देने के डर से प्रभावित हुआ था। हमारा मन दुर्लभ चीजों को अधिक मूल्यवान मानता है। यह सोच केवल वस्तुओं पर ही लागू नहीं होती, बल्कि समय, अवसर और रिश्तों पर भी लागू होती है। इसे आजकल लोग अक्सर फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कहीं मैं किसी अच्छे अवसर से वंचित न रह जाऊं। कुछ व्यवसाय वास्तव में सीमित स्टॉक रखते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर आर्टिफिशियल कमी भी बनाई जाती है। केवल आज ही ऑफर, लास्ट चांस, लिमिटेड एडिशन। हर बार ये संदेश गलत नहीं होते, लेकिन हर बार सही भी नहीं होते। समझदार व्यक्ति उत्साह से पहले सत्य की जांच करता है। कई बार जिस चीज की हमें आदत हो जाती है, उसकी कीमत हमें तब समझ आती है जब वो कुछ समय के लिए दूर हो जाती है। अपने जीवन में स्कैर्सिटी का सही उपयोग कैसे करें? अपने समय की सीमा तय करें। हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध मत रहिए। अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए समय सुरक्षित रखिए। जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। हर सीमित ऑफर अच्छा अवसर नहीं होता। गुणवत्ता को प्राथमिकता दीजिए। कम काम कीजिए, लेकिन उत्कृष्ट काम कीजिए। यही आपको अलग बनाएगा। अपने रिश्तों को समय दीजिए, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब समय होगा, लेकिन साथ देने वाले लोग नहीं। आज एक कागज पर लिखिए, मेरे जीवन की 5 सबसे मूल्यवान चीजें कौन सी हैं? फिर उनके सामने लिखिए, क्या मैं उन्हें पर्याप्त समय दे रहा हूं, या मैं अपना समय उन चीजों पर खर्च कर रहा हूं जो वास्तव में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। यह अभ्यास आपके जीवन की प्राथमिकताएं स्पष्ट कर सकता है।
सबसे मूल्यवान संसाधन पैसा नहीं, समय, विश्वास और अच्छे रिश्ते हैं। आज कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए, अगर इस पर लिमिटेड ऑफर नहीं लिखा होता तो क्या मैं फिर भी इसे खरीदता? यदि उत्तर हाँ है तो शायद ये आपका सचेत निर्णय है। अब आपने समझ लिया कि दुर्लभता और खो देने का डर हमारे निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं। अब हम एक ऐसे सिद्धांत की ओर बढ़ेंगे जो लोगों को सबसे गहरे स्तर पर जोड़ता है, एकता और साझा पहचान, यूनिटी एंड शेयर्ड आइडेंटिटी। क्यों हम उन लोगों पर जल्दी भरोसा करते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं? कैसे साझा उद्देश्य, समान मूल्य और एक जैसी पहचान मजबूत समुदाय बनाते हैं? और कैसे ये सिद्धांत परिवार, टीम, व्यवसाय और समाज में गहरे विश्वास की नींव रखता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि जब लोग मैं से हम की ओर बढ़ते हैं तभी वास्तविक और स्थायी प्रभाव जन्म लेता है। अध्याय 10, यूनिटी एंड शेयर्ड आइडेंटिटी। जब लोग मैं से हम की ओर बढ़ते हैं तभी सबसे गहरा विश्वास जन्म लेता है। कुछ लोगों से पहली मुलाकात में ही एक अपनापन महसूस होने लगता है और कुछ लोगों के साथ वर्षों तक रहने के बाद भी दूरी बनी रहती है। आखिर ऐसा क्यों? क्या ये केवल स्वभाव का अंतर है या हमारे मन में कोई ऐसी गहरी इच्छा होती है जो हमें उन लोगों के करीब ले जाती है जिन्हें हम अपना मानते हैं? जब कोई कहता है हम एक ही शहर से हैं, हमने एक जैसी कठिनाइयां देखी है, हमारा लक्ष्य एक जैसा है, तो अचानक बातचीत आसान हो जाती है, क्योंकि इंसान केवल जानकारी से नहीं, आइडेंटिटी से जुड़ता है। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा रहस्य है। हम सभी अपने जीवन में कई पहचान रखते हैं। इन पहचानों के अनुसार हमारा व्यवहार भी बदलता है। जब किसी समूह की पहचान हमारी अपनी पहचान का हिस्सा बन जाती है तो हम उस समूह के लिए अधिक जिम्मेदारी महसूस करते हैं। सच्चे दोस्त केवल इसलिए नहीं जुड़ते कि उनकी पसंद एक जैसी होती है, वे इसलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि वे एक दूसरे की खुशियों और संघर्षों का हिस्सा बन जाते हैं। जब कोई मित्र कठिन समय में साथ खड़ा होता है तो वो केवल मदद नहीं करता, वो ये संदेश देता है तुम अकेले नहीं हो। और यही भाव सबसे गहरा विश्वास पैदा करता है। हर शक्तिशाली सिद्धांत की तरह इसका भी गलत उपयोग हो सकता है। कुछ लोग हम और वे की भावना पैदा करके नफरत, डर या विभाजन फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तविक नेतृत्व लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। यदि कोई व्यक्ति आपको दूसरों से नफरत करना सिखा रहा है तो वो प्रभाव नहीं, विभाजन पैदा कर रहा है। सच्ची एकता, सम्मान, सहयोग और साझा मूल्यों पर आधारित होती है। बातचीत में छोटे बदलाव रिश्तों में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। दूसरों की सफलता से असुरक्षित मत महसूस कीजिए, उसे अपनी टीम की सफलता मानिए। सबसे गहरा प्रभाव साझा पहचान और अपनापन पैदा करने से आता है। लोग केवल विचारों से नहीं, रिश्तों और साझा उद्देश्यों से जुड़ते हैं। अब आपने समझ लिया कि साझा पहचान और अपनापन लोगों को गहराई से कैसे जोड़ते हैं, लेकिन अभी एक और अदृश्य शक्ति बाकी है, इमोशनल ट्रिगर्स। क्यों कुछ शब्द, कुछ कहानियां, कुछ चेहरे और कुछ यादें हमारे निर्णयों को तुरंत बदल देती है? क्या भावनाएं तर्क से अधिक शक्तिशाली होती है? और कैसे हम अपनी भावनाओं को समझकर बेहतर निर्णय ले सकते हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि मानव मन के भावनात्मक बटन कैसे काम करते हैं और उन्हें नैतिक रूप से समझना क्यों आवश्यक है। अध्याय 11, इमोशनल ट्रिगर्स इन परसुएशन। इंसान पहले महसूस करता है, फिर सोचता है और अंत में अपने निर्णय को तर्क से सही साबित करने की कोशिश करता है। आपने कोई महंगी चीज खरीद ली और बाद में खुद से कहा, यह तो मेरे काम की ही थी। या कभी किसी व्यक्ति पर पहली मुलाकात में ही भरोसा कर लिया और बाद में महसूस हुआ कि आपने जल्दबाजी कर दी। क्या हमारे सभी निर्णय केवल तर्क पर आधारित होते हैं या हमारी भावनाएं पहले फैसला करती है और हमारा दिमाग बाद में उसके पक्ष में कारण ढूंढता है? अगर कोई विज्ञापन आपको रुला दे, अगर कोई कहानी आपको प्रेरित कर दे, अगर कोई भाषण आपको जोश से भर दे,
तो क्या ये केवल शब्दों का असर है? ये आपके इमोशनल ट्रिगर्स यानी भावनात्मक ट्रिगर्स का प्रभाव है। आज का अध्याय आपको सिखाएगा कि भावनाएं कैसे हमारे निर्णयों को आकार देती हैं और कैसे उन्हें समझकर हम बेहतर, अधिक जागरूक और नैतिक निर्णय ले सकते हैं। किसी वस्तु का मूल्य केवल उसकी कीमत नहीं होता, बल्कि उससे जुड़ी भावना भी होती है। भावनाएं हमारे ध्यान और इच्छाओं को प्रभावित करती है। इसीलिए समझदार निर्णय लेने के लिए अपनी भावनात्मक स्थिति को पहचानना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में कई भावनाएं निर्णयों को प्रभावित करती हैं, जैसे खुशी, डर, आशा, अपराधबोध, गर्व, अपनापन, जिज्ञासा, सम्मान। हर भावना हमें अलग दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए, डर हमें सुरक्षा खोजने पर मजबूर करता है। आशा हमें भविष्य के अवसर दिखाती है। गर्व हमें अपनी पहचान बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। नैतिक प्रभाव का अर्थ है लोगों की भावनाओं का सम्मान करना, उनका शोषण नहीं। जब भी आप कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हो, अपने आप से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? क्या मेरी वर्तमान भावना मेरे निर्णय को प्रभावित कर रही है? क्या मैं यही निर्णय कल भी लूंगा? अगर उत्तर स्पष्ट नहीं है, तो थोड़ा समय दीजिए। क्या मैंने पर्याप्त जानकारी जुटाई है? क्या ये निर्णय मेरे मूल्यों के अनुसार है? भावनाएं हमारे निर्णयों को गहराई से प्रभावित करती है। कहानियां, अनुभव और यादें तथ्यों से अधिक समय तक याद रहती है। सच्चा प्रभाव लोगों की भावनाओं का सम्मान करता है, उनका शोषण नहीं करता। अब आपने समझ लिया कि भावनाएं हमारे निर्णयों को कितनी गहराई से प्रभावित करती है। लेकिन अब समय है ये देखने का कि यही सिद्धांत मार्केटिंग की दुनिया में कैसे काम करते हैं। क्यों कुछ ब्रांड लोगों के दिल और दिमाग दोनों में जगह बना लेते हैं। कैसे विश्वास, कहानी, मूल्य और अनुभव मिलकर एक साधारण प्रोडक्ट को यादगार बना देते हैं। अगले अध्याय मार्केटिंग में पर्सुएजन में हम जानेंगे कि नैतिक मार्केटिंग केवल बेचने की कला नहीं, बल्कि लोगों की वास्तविक समस्या का समाधान देने की कला है। अध्याय 12, पर्सुएजन इन मार्केटिंग। सफल मार्केटिंग लोगों को खरीदने पर मजबूर नहीं करती, वो उन्हें यह महसूस कराती है कि उन्हें सही समाधान मिल गया है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? किसी YouTube वीडियो ने आपको इतना प्रभावित किया कि आपने उस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी खोजनी शुरू कर दी। क्या यह सिर्फ विज्ञापन का कमाल था, या किसी ने आपके मन को समझकर आपसे बात की? अगर कोई दुकानदार बार बार कहे, खरीदिए, 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 तो शायद आपको असहज महसूस होगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति आपकी समस्या समझे, सही सलाह दे और फिर समाधान बताए, तो क्या आपका भरोसा नहीं बढ़ेगा? यही अंतर है बेचने और मदद करने में। आज का अध्याय इसी अंतर को समझने की यात्रा है। एक व्यस्त सड़क पर दो चाय की दुकानें थी। पहली दुकान पर बड़ा बोर्ड लगा था, शहर की सबसे सस्ती चाय। दूसरी दुकान पर लिखा था, हर कप में घर जैसा स्वाद और ताजगी। पहली दुकान ग्राहक को केवल कीमत बता रही थी, दूसरी दुकान एक अनुभव बेच रही थी। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए एक युवक दोनों दुकानों के सामने रुका। उसने दूसरी दुकान से चाय ली। दुकानदार मुस्कुराया, नाम पूछा और चाय के साथ एक छोटी सी मुस्कान भी दी। अगले दिन वो युवक फिर उसी दुकान पर आया। कुछ महीनों बाद वह अपने दोस्तों को भी वही लाने लगा। क्या फर्क केवल चाय का था? नहीं, फर्क था अनुभव का। मार्केटिंग का मतलब है लोगों को कोई भी चीज बेच देना, लेकिन सच्ची मार्केटिंग का अर्थ है लोगों की समस्या को समझना और उसका सही समाधान उनके सामने रखना। अगर किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, तो उसे पानी चाहिए। उसे ये नहीं चाहिए कि आप 10 मिनट तक बोतल की तारीफ करते रहें। लोग उत्पाद नहीं खरीदते, वे समाधान खरीदते हैं। हर प्रोडक्ट के पीछे एक भावना और एक उद्देश्य छिपा होता है। यदि आप पहले मदद करेंगे, तो लोग बाद में खुद आप पर भरोसा करेंगे। नैतिक मार्केटिंग के 5 सिद्धांत हैं। पहले समस्या समझिए,
बिना समझे समाधान मत बेचिए। जो वादा पूरा नहीं कर सकते वो कभी मत कीजिए। लोगों को पहले कुछ सीखने, समझने या लाभ पाने का अवसर दीजिए। लोग विज्ञापन भूल सकते हैं, लेकिन अच्छा अनुभव नहीं भूलते। एक बार की बिक्री से बड़ा लक्ष्य जीवन भर का विश्वास होना चाहिए। सच्ची मार्केटिंग बेचने की नहीं, समस्या हल करने की कला है। विश्वास किसी भी विज्ञापन से अधिक शक्तिशाली होता है। जो व्यवसाय लोगों को मूल्य देता है, उसी के साथ लोग लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। अब आपने समझ लिया कि पर्सुएजन इन मार्केटिंग कैसे काम करता है, लेकिन अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां प्रभाव का सीधा संबंध परिणामों से होता है। सेल्स में पर्सुएजन। आखिर एक सफल सेल्स प्रोफेशनल केवल बोलकर नहीं, बल्कि सुनकर, समझकर और भरोसा बनाकर कैसे बिक्री करता है। क्यों कुछ लोग बिना दबाव डाले अधिक सफल होते हैं और कुछ लोग जबरदस्ती करके भी असफल रह जाते हैं। अगले अध्याय सेल्स में पर्सुएजन में हम सीखेंगे कि असली बिक्री किसी उत्पाद की नहीं, बल्कि विश्वास की होती है। अध्याय 13, पर्सुएजन इन सेल्स। महान सेल्स पर्सन प्रोडक्ट नहीं बेचते, वे विश्वास, समाधान और आत्मविश्वास बेचते हैं। आपने कभी किसी दुकान में जाकर केवल जानकारी लेने की सोची, लेकिन बाहर निकलते समय वही प्रोडक्ट खरीद लिया। और दूसरी ओर कभी ऐसा हुआ कि किसी ने आपको बार बार खरीदने के लिए कहा और आपने गुस्से में मना कर दिया। क्या बिक्री केवल बोलने की कला है या ये लोगों को समझने की कला है? अगर कोई डॉक्टर बिना आपकी बात सुने दवा लिख दे, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? लेकिन अगर वही डॉक्टर पहले आपकी पूरी समस्या समझे, फिर समाधान बताए, तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा। सेल्स भी बिल्कुल ऐसी ही है। सबसे अच्छी बिक्री वह है जिसमें ग्राहक को यह महसूस हो कि उसने सही निर्णय लिया है, न कि उसे निर्णय लेने पर मजबूर किया गया है। बहुत लोग सोचते हैं सेल्स का मतलब है किसी भी तरह ग्राहक से हक कहलवा लेना, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। असली सेल्स का उद्देश्य है ग्राहक की समस्या समझना और उसके लिए सही समाधान ढूंढना। अगर समाधान सही नहीं है, तो बिक्री भी सही नहीं है। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, परिणाम खरीदते हैं। इसलिए जब भी आप कुछ बेचें, अपने आप से पूछिए, यह उत्पाद ग्राहक का कौन सा जीवन बेहतर बनाएगा? आप किसी समस्या के साथ किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, वो आपकी बात बीच में ही काट देता है। क्या आप सहज महसूस करेंगे? लेकिन अगर वो पूरी बात ध्यान से सुनता है, तो आप पहले से ही उस पर अधिक भरोसा करने लगते हैं। जो व्यक्ति सबसे अधिक सुनता है, वही अक्सर सबसे अधिक बेचता है। महान सेल्स पर्सन सीधे समाधान नहीं बताते, वे पहले सही प्रश्न पूछते हैं। जैसे, आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? अभी आपको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कीमत, गुणवत्ता या सुविधा? सही प्रश्न सही समाधान तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता है। बहुत से लोग सेल्स में गलतियां करते हैं। बहुत ज्यादा बोलते हैं, ग्राहक की बात बीच में काटते हैं, हर ग्राहक को एक जैसा समाधान देते हैं, केवल आज की बिक्री के बारे में सोचते हैं, ग्राहक की आपत्ति को समझे बिना बहस करने लगते हैं। हर नहीं का अर्थ हमेशा कभी नहीं नहीं होता। कई बार उसका अर्थ होता है, मुझे अभी और जानकारी चाहिए। असली सेल्स का उद्देश्य किसी भी तरह बिक्री करना नहीं, बल्कि सही समाधान देना है। विश्वास, ईमानदारी और धैर्य किसी भी सेल्स टेक्निक से अधिक शक्तिशाली है। दीर्घकालिक सफलता उन लोगों को मिलती है जो ग्राहक को एक लेन देन नहीं, बल्कि एक रिश्ते की तरह देखते हैं। अब आपने समझ लिया कि पर्सुएजन इन सेल्स केवल बोलने की कला नहीं, बल्कि सुनने, समझने और विश्वास बनाने की प्रक्रिया है। लेकिन प्रभाव का सबसे संवेदनशील क्षेत्र अभी बाकी है, पर्सुएजन इन रिलेशनशिप्स। क्या अपने प्रिय लोगों को बिना दबाव डाले प्रेरित किया जा सकता है? कैसे सम्मान, संवाद और सहानुभूति किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं? और क्यों जीतने से ज्यादा जरूरी है रिश्ता बचाना? अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि रिश्तों में प्रभाव का सबसे शक्तिशाली हथियार तर्क नहीं, बल्कि विश्वास
और संवेदनशील संवाद है। अध्याय 14, पर्सुएजन इन रिलेशनशिप्स। रिश्ते तर्क से नहीं, विश्वास, सम्मान और समझ से मजबूत होते हैं। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी अपने की भलाई चाहते थे, लेकिन आपकी हर सलाह उसे आलोचना जैसी लगी, या आपने किसी को बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो और दूर होता चला गया? क्या लोगों को बदलने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें बार बार समझाना है, या पहले उन्हें यह महसूस कराना कि वे सुने जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं और सम्मानित हैं? याद रखिए, हर इंसान के दिल का दरवाजा तर्क से नहीं, बल्कि विश्वास से खुलता है। आज का अध्याय हमें सिखाएगा कि रिश्तों में प्रभाव का अर्थ किसी पर नियंत्रण पाना नहीं, बल्कि ऐसा वातावरण बनाना है जहां सामने वाला खुद बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रेरित हो। अक्सर हम सोचते हैं, अगर सामने वाला मेरी बात मान ले तो रिश्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी भावनाओं को महत्व दिया जाए। जब हम केवल अपनी बात साबित करने की कोशिश करते हैं तो सामने वाला सुनना बंद कर देता है, लेकिन जब हम पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं तो संवाद शुरू होता है। बहुत से रिश्ते इसलिए टूटते नहीं क्योंकि लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते, वे इसलिए टूटते हैं क्योंकि दोनों हर बहस जीतना चाहते हैं। अगर बहस जीतकर रिश्ता हार गए तो वास्तव में आप हार गए। कभी कभी तुम सही हो, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, ये एक वाक्य घंटों की बहस खत्म कर सकता है। हर रिश्ता एक बैंक अकाउंट की तरह है। जब आप धन्यवाद कहते हैं, समय देते हैं, वादा निभाते हैं, मदद करते हैं, सम्मान देते हैं, तो आप उसमें डिपॉजिट करते हैं। लेकिन जब आप झूठ बोलते हैं, अपमान करते हैं, वादे तोड़ते हैं, अनदेखा करते हैं, तो आप विथड्रॉल करते हैं। अगर डिपॉजिट कम और विथड्रॉल ज्यादा होगी तो रिश्ता कमजोर हो जाएगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे नियंत्रित मत कीजिए, उसे विकसित होने में मदद कीजिए। अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद उदाहरण बनिए। लोग आदेश से कम, उदाहरण से अधिक सीखते हैं। आज अपने किसी प्रिय व्यक्ति से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या ऐसी कोई बात है जिसमें मैं तुम्हें और बेहतर समझ सकता हूं? फिर बीच में टोके बिना सिर्फ सुनिए। संभव है यही बातचीत आपके रिश्ते को एक नया मोड़ दे दे। रिश्तों में प्रभाव का आधार नियंत्रण नहीं, विश्वास और सम्मान है। हर व्यक्ति पहले समझा जाना चाहता है, फिर समझाया जाना। मजबूत रिश्ते बड़े उपहारों से नहीं, रोज निभाई गई छोटी छोटी आदतों से बनते हैं। अब आपने समझ लिया कि रिश्तों में प्रभाव का अर्थ किसी को बदलना नहीं, बल्कि उसके भीतर विश्वास और प्रेरणा जगाना है। लेकिन अब हम उस क्षेत्र में प्रवेश करेंगे जहां एक व्यक्ति का प्रभाव पूरी टीम, संस्था और समाज की दिशा बदल सकता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि प्रभावशाली नेतृत्व की असली ताकत लोगों को अपने लिए नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए प्रेरित करने में है। अध्याय 15, नेतृत्व में प्रभाव की कला, पर्सुएजन इन लीडरशिप। सच्चा नेता लोगों को अपने पीछे चलने के लिए मजबूर नहीं करता, वो उन्हें इतना प्रेरित करता है कि वे खुद आगे बढ़ना चाहें। कुछ लोग बिना किसी बड़े पद के भी सैकड़ों लोगों को प्रेरित कैसे कर देते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोगों के पास ऊंचा पद, अधिकार और संसाधन होते हुए भी कोई उन्हें दिल से स्वीकार क्यों नहीं करता? क्या नेतृत्व केवल कुर्सी का नाम है, या नेतृत्व वो क्षमता है जो लोगों के भीतर छिपी संभावनाओं को जगाती है? अगर आपको दो लोगों में से किसी एक के साथ काम करना हो, पहला व्यक्ति हर समय आदेश देता है, दूसरा व्यक्ति कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर गलती होगी तो हम मिलकर सुधारेंगे। आप किसके साथ काम करना चाहेंगे? यही अंतर है बॉस और लीडर में। आज का अध्याय आपको सिखाएगा कि प्रभावशाली नेतृत्व लोगों पर शक्ति चलाने से नहीं, बल्कि उनके भीतर उद्देश्य जगाने से पैदा होता है। नेतृत्व का अर्थ लोगों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उन्हें दिशा देना है। जब लोगों को उद्देश्य समझ आता है तो उनकी ऊर्जा
कई गुना बढ़ जाती है। डर से लोग काम कर सकते हैं, लेकिन अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे सकते। प्रेरणा से लोग अपनी सीमाओं से आगे निकल जाते हैं। यही कारण है कि महान नेता लोगों को केवल वेतन से नहीं, विजन से जोड़ते हैं। एक कंपनी में नियम था, अगर किसी ग्राहक की समस्या है तो उसे हल करना पूरे संगठन की जिम्मेदारी है। कोई ये नहीं कहता था, ये मेरा काम नहीं है। धीरे धीरे कंपनी की पहचान बन गई। यहां ग्राहक की बात सुनी जाती है। जो नेता लोगों को सुनता है, उसी पर लोग लंबे समय तक भरोसा करते हैं। सच्चा नेता लोगों को अपने लिए नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए प्रेरित करता है। अब आपने समझ लिया कि लीडरशिप में पर्सुएजन का अर्थ लोगों पर अधिकार जमाना नहीं, बल्कि उन्हें प्रेरित करना है। लेकिन प्रभाव का एक महत्वपूर्ण प्रश्न अभी बाकी है। नैतिक प्रभाव और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण में अंतर क्या है? कब प्रेरित करना सही है और कब वही व्यवहार मैनिपुलेशन बन जाता है? कैसे हम प्रभावशाली भी बने और अपनी ईमानदारी भी बनाए रखें? अगले अध्याय एथिकल वर्सेस मैनिपुलेटिव इन्फ्लुएंस में हम सीखेंगे कि सच्ची प्रभावशाली शक्ति वही है जो लोगों की स्वतंत्र सोच और सम्मान की रक्षा करे। अध्याय 16 एथिकल वर्सेस मैनिपुलेटिव इन्फ्लुएंस। प्रभाव वह है जो लोगों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करे। मैनिपुलेशन वह है जो लोगों की स्वतंत्र सोच छीन ले। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी ने आपसे हाँ तो कहलवा ली, लेकिन बाद में आपको पछतावा हुआ? या कभी किसी ने आपकी भावनाओं का फायदा उठाकर आपसे ऐसा निर्णय करवा लिया जो आप सामान्य परिस्थिति में कभी नहीं लेते? अगर कोई व्यक्ति आपको पूरी सच्चाई बताकर, सोचने का समय देकर आपके हित में सलाह देता है, और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति आपको डराकर, जल्दबाजी करवाकर या अधूरी जानकारी देकर फैसला करवा ले, तो क्या दोनों एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। दोनों ही प्रभाव डालते हैं, लेकिन पहला एथिकल इन्फ्लुएंस है और दूसरा मैनिपुलेशन। आज का अध्याय शायद इस पूरी ऑडियो बुक का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि प्रभावशाली बनना अच्छी बात है, लेकिन ईमानदार प्रभावशाली बनना उससे भी बड़ी बात है। नैतिक प्रभाव कहता है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, निर्णय आपका होगा। मैनिपुलेशन कहता है, मैं किसी भी तरह आपको वही निर्णय लेने पर मजबूर करूंगा जो मुझे चाहिए। डर कभी कभी वास्तविक हो सकता है, लेकिन लगातार डर पैदा करके निर्णय करवाना मैनिपुलेशन का संकेत हो सकता है। सिर्फ फायदे बताना लेकिन जोखिम छिपा लेना, ये ईमानदारी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको सोचने ही नहीं देना चाहता, तो सावधान हो जाइए। जब भी आप किसी को प्रभावित करने की कोशिश करें, अपने आप से पूछिए, क्या मैं उसकी भलाई चाहता हूं या केवल अपना फायदा? प्रभाव और मैनिपुलेशन में सबसे बड़ा अंतर ईमानदारी और स्वतंत्रता का है। सच्चा प्रभाव सामने वाले की भलाई चाहता है, सिर्फ अपना लाभ नहीं। विश्वास कमाने में वर्षों लगते हैं, लेकिन उसे खोने में केवल एक झूठ ही काफी होता है। आज किसी भी बातचीत में किसी पर अपनी राय थोपने की कोशिश मत कीजिए। सिर्फ अपनी बात रखिए, फिर सामने वाले को सोचने का अवसर दीजिए। यही नैतिक प्रभाव की शुरुआत है। अब आपने समझ लिया कि सही प्रभाव और मैनिपुलेशन में क्या अंतर है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमें मैनिपुलेट कर रहा हो, तो हम खुद को कैसे बचाएं? कैसे पहचानें कि कोई हमारी भावनाओं, डर या लालच का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? कैसे शांत रहकर सही निर्णय लें और कैसे अपनी स्वतंत्र सोच को सुरक्षित रखें? अगले अध्याय हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम मैनिपुलेशन में हम सीखेंगे कि जागरूक व्यक्ति को नियंत्रित करना सबसे कठिन क्यों होता है और मानसिक रूप से मजबूत बनने के व्यावहारिक तरीके क्या है। अध्याय 17 मैनिपुलेशन से खुद को कैसे बचाएं। जिस व्यक्ति के पास जागरूकता होती है, उसे नियंत्रित करना सबसे कठिन होता है। किसी ने आपकी भावनाओं का फायदा उठाया है या आपने किसी बात पर तुरंत विश्वास कर लिया और बाद में पता चला कि सच्चाई कुछ और थी। क्या आपने कभी किसी विज्ञापन,
सोशल मीडिया पोस्ट या किसी व्यक्ति की बातों में आकर ऐसा निर्णय लिया जिसका बाद में पछतावा हुआ। अगर कोई आपके मन की कमजोरियों को समझ जाए तो क्या वो आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकता है? दुर्भाग्य से उत्तर है हां, लेकिन अच्छी खबर यह है कि जागरूकता, धैर्य और सही सोच आपको ऐसे प्रभावों से बचा सकती है। आज का अध्याय आपको मानसिक सुरक्षा की ऐसी ढाल देगा जो केवल व्यवसाय या पैसों में ही नहीं, बल्कि रिश्तों, करियर और रोजमर्रा के जीवन में भी आपकी रक्षा करेगी। मैनिपुलेशन हमेशा झूठ से शुरू नहीं होती। अक्सर इसकी शुरुआत होती है आपकी किसी भावना से, जैसे डर, लालच, अकेलापन, जल्दी अमीर बनने की इच्छा, दूसरों से पीछे रह जाने का डर, मान्यता पाने की चाह। जो व्यक्ति आपकी इन भावनाओं को पहचान लेता है वो आपको प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। जब भी कोई व्यक्ति या कोई विज्ञापन या कोई वीडियो आपसे तुरंत निर्णय लेने के लिए कहे तो अपने आप से पूछिए, क्या मैं खुद सोच रहा हूं या कोई मेरी सोच को दिशा देने की कोशिश कर रहा है? ये एक प्रश्न आपको कई गलत निर्णयों से बचा सकता है। अगर कोई कहे अभी नहीं तो कभी नहीं, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, सोचने का समय नहीं है, तो रुक जाइए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, अगर यह वास्तव में अच्छा अवसर है तो थोड़ी जांच के बाद भी अच्छा रहेगा। अधिकांश सही अवसर कुछ घंटों के इंतजार से गायब नहीं होते। आपको कोई वीडियो बहुत भावुक कर देता है, उसमें दिखाई गई कहानी सच्ची भी हो सकती है और नहीं भी। भावना महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन निर्णय लेने से पहले तथ्य भी जांचिए। यही जागरूक व्यक्ति की पहचान है। जो व्यक्ति ईमानदार होगा वो आपके सवालों से परेशान नहीं होगा। हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है। अगर आप अपनी कमजोरियों को पहचान लेंगे तो कोई दूसरा उनका आसानी से फायदा नहीं उठा पाएगा। आज एल्गोरिदम्स हमें वही दिखाते हैं जो हमें लंबे समय तक स्क्रीन पर बनाए रख सके। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिखाई देने वाली बात सही है। अगर कोई जानकारी आपको बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा डर या बहुत ज्यादा उत्साह महसूस कराए तो तुरंत शेयर करने से पहले रुकिए, सत्य की पुष्टि कीजिए। मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा हथियार आपकी अनजानी भावनाएं होती है। जो व्यक्ति सवाल पूछता है उसे भ्रमित करना कठिन होता है। स्वतंत्र सोच मानसिक आजादी की सबसे बड़ी पहचान है। आज पूरे दिन जब भी कोई आपको किसी बात के लिए तुरंत मनाने की कोशिश करे तो केवल एक वाक्य कहिए, मैं इस पर सोचकर निर्णय लूंगा। यह छोटा सा वाक्य आपको अनगिनत जल्दबाजी वाले निर्णयों से बचा सकता है। अब आपने सीख लिया कि दूसरों के प्रभाव से खुद को कैसे सुरक्षित रखना है, लेकिन केवल बचाव करना ही पर्याप्त नहीं है। अब समय है खुद एक ऐसे व्यक्ति बनने का जिसकी बात लोग ध्यान से सुने, जिसकी उपस्थिति विश्वास पैदा करे और जिसका संवाद लोगों के दिल तक पहुंचे। अगले अध्याय में हम सीखेंगे महान वक्ता कैसे सोचते हैं, प्रभावशाली बातचीत की 10 आदतें, कम बोलकर भी अधिक प्रभाव कैसे डालें, बॉडी लैंग्वेज, आवाज, शब्दों और लिसनिंग की वास्तविक शक्ति, और कैसे आपका संवाद आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बन सकता है। क्योंकि प्रभाव की शुरुआत शब्दों से नहीं बल्कि संवाद करने के तरीके से होती है। अध्याय 18, बेहतर कम्युनिकेटर बने। लोग आपकी डिग्री नहीं, आपकी बात करने का तरीका याद रखते हैं। आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जिसने केवल 5 मिनट की बातचीत में आपका दिल जीत लिया हो? और क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्ञान रखता था लेकिन उसकी बात सुनने का मन ही नहीं हुआ? क्या प्रभावशाली संवाद केवल अच्छे शब्दों का खेल है या उसके पीछे सुनने की कला, भावनाओं को समझने की क्षमता और सामने वाले के प्रति सम्मान छिपा होता है? अगर आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा विचार हो लेकिन आप उसे सही तरीके से व्यक्त न कर पाए तो क्या लोग उससे लाभ उठा पाएंगे? शायद नहीं। ज्ञान आपको आगे बढ़ा सकता है लेकिन संवाद आपको लोगों के दिलों तक पहुंचाता है।
आज का अध्याय आपको ऐसी संवाद कला सिखाएगा जो आपके रिश्तों, करियर, व्यवसाय और नेतृत्व हर क्षेत्र में आपका प्रभाव कई गुना बढ़ा सकती है। बहुत लोग सोचते हैं संवाद का अर्थ है अच्छा बोलना है, लेकिन सच्चाई यह है संवाद के 4 स्तंभ हैं। सही सुनना, सही समझना, सही बोलना, सही प्रतिक्रिया देना। अगर इनमें से एक भी कमजोर हो तो संवाद अधूरा रह जाता है। कई बार आपके शब्दों से पहले आपकी आंखें, चेहरे के भाव और बैठने का तरीका संदेश दे देते हैं। अगर आप किसी की बात सुनते समय बार बार मोबाइल देखने लगे तो बिना कुछ कहे भी आपने ये संदेश दे दिया तुम मेरी प्राथमिकता नहीं हो। लेकिन अगर आप आंखों में देखकर ध्यान से सुने तो सामने वाला सम्मान महसूस करता है। एक ही वाक्य अलग अलग आवाज में अलग अर्थ दे सकता है। तुम ठीक हो अगर ये चिंता से कहा जाए तो अपनापन महसूस होता है। अगर गुस्से से कहा जाए तो वही वाक्य आरोप जैसा लग सकता है। इसलिए केवल शब्द नहीं, आवाज का स्वर भी महत्वपूर्ण है। जब कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत जवाब देने की इच्छा होती है, लेकिन एक गहरी सांस और 5 सेकंड का विराम कई रिश्तों को टूटने से बचा सकता है। हर प्रतिक्रिया तुरंत देना जरूरी नहीं होता। हर व्यक्ति को अपना नाम प्रिय होता है। जब आप किसी का नाम लेकर बात करते हैं तो उसे अपनापन महसूस होता है। सामने वाले को महत्वपूर्ण महसूस कराइए। अगर आपको उत्तर नहीं पता तो कहिए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पता करके बताऊंगा। लोग पूर्णता से नहीं, ईमानदारी से प्रभावित होते हैं। आज बहुत सी बातचीत व्हाट्सएप, ईमेल और सोशल मीडिया पर होती है, लेकिन याद रखिए लिखे हुए शब्दों में आवाज और भाव दिखाई नहीं देते। इसलिए ऑनलाइन संवाद करते समय स्पष्ट लिखिए, सम्मानजनक भाषा रखिए, जल्दबाजी में प्रतिक्रिया मत दीजिए, गलतफहमी होने पर कॉल कर लीजिए। आपकी आवाज, बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार आपके शब्दों जितने ही महत्वपूर्ण हैं। अब आपने सीख लिया है कि बेहतर संवादकर्ता कैसे बने, लेकिन केवल अच्छा बोलना और सुनना ही पर्याप्त नहीं है। प्रभावशाली लोग कुछ ऐसी दैनिक आदतें अपनाते हैं जो धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। अगले अध्याय प्रभावशाली लोगों की दैनिक आदतें, डेली हैबिट्स ऑफ पर्सुएसिव पीपल। हम जानेंगे वे सुबह कैसे सोचते हैं, वे निर्णय कैसे लेते हैं, वे विश्वास कैसे बनाते हैं, वे अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं और कैसे छोटी छोटी दैनिक आदतें एक साधारण व्यक्ति को असाधारण प्रभावशाली बना देती है। क्योंकि प्रभाव किसी एक दिन का परिणाम नहीं, बल्कि हर दिन दोहराई गई सही आदतों का फल होता है। अध्याय 19, प्रभावशाली लोगों की दैनिक आदतें, डेली हैबिट्स ऑफ पर्सुएसिव पीपल। प्रभावशाली लोग जन्म से अलग नहीं होते। वे हर दिन ऐसी आदतें दोहराते हैं जो धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व को असाधारण बना देती है। कुछ लोग जहां भी जाते हैं, लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, उनकी राय का सम्मान करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं और उनके साथ काम करना पसंद करते हैं। क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है, या क्या उनकी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें उन्हें दूसरों से अलग बना देती है? अगर हर दिन आप केवल 1% बेहतर बने तो 1 साल बाद आपका व्यक्तित्व कितना बदल सकता है। सफलता, प्रभाव, विश्वास और नेतृत्व ये सब अचानक नहीं मिलते। ये हर दिन किए गए छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम होते हैं। आज का अध्याय आपको ऐसी आदतों से परिचित कराएगा जो केवल आपकी बातों को नहीं, बल्कि आपके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बना सकती है। प्रभावशाली लोग कभी ये नहीं सोचते अब मुझे सब कुछ पता है। वे हर दिन सीखते हैं, किताबों से, अनुभव से, दूसरों की गलतियों से और अपनी फेलियर से। जिस दिन सीखना बंद, उसी दिन विकास भी रुक जाता है। जो व्यक्ति सुनता है वो लोगों की जरूरत समझता है, और जो जरूरत समझता है वही सही समाधान दे सकता है। अगर आप बार बार कहते हैं मैं कल कर दूंगा और फिर नहीं करते, तो धीरे धीरे लोग आपकी बातों पर भरोसा करना छोड़ देते हैं।
प्रभावशाली लोग हर दिन जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। उनका समय, उनकी प्राथमिकताएं और उनके निर्णय एक स्पष्ट उद्देश्य से जुड़े होते हैं। बिना दिशा का परिश्रम बहुत ऊर्जा खर्च करता है, लेकिन कम परिणाम देता है। चाहे व्यवसाय हो, नौकरी या यूट्यूब चैनल, एक सिद्धांत हमेशा काम करता है। पहले वैल्यू, फिर रिवॉर्ड। अगर आप लोगों की समस्या हल करते हैं तो लोग खुद आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। जैसे जैसे सफलता बढ़ती है, अहंकार भी बढ़ सकता है, लेकिन महान लोग जितने सफल होते हैं उतने ही विनम्र होते जाते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनता है। विश्वास, अनुशासन और निरंतर सीखना दीर्घकालिक सफलता की असली नींव है। हर दिन केवल 1% सुधार समय के साथ असाधारण परिवर्तन ला सकता है। हमने इस पूरी यात्रा में सीखा, लोग हाँ क्यों कहते हैं, विश्वास कैसे बनता है, संवाद कैसे प्रभाव डालता है, रिश्ते और नेतृत्व कैसे मजबूत होते हैं और खुद को गलत प्रभाव से कैसे बचाया जाए। अब समय है इस पूरी यात्रा को एक साथ जोड़ने का। इस अंतिम अध्याय में हम पूरी ऑडियो बुक के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को एक प्रेरणादायक निष्कर्ष में बदलेंगे। हम जानेंगे प्रभाव का सबसे बड़ा रहस्य, जीवन भर याद रखने योग्य 10 नियम, नैतिक प्रभाव की शक्ति और कैसे आप आज से एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जिसकी बात केवल सुनी ही नहीं जाती बल्कि सम्मान के साथ स्वीकार भी की जाती है। अध्याय 20, अंतिम सारांश और जीवन के सिद्धांत। दुनिया का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वह है जो सबसे ज्यादा विश्वास अर्जित करता है। कल्पना कीजिए आप एक लंबे सफर से लौट रहे हैं। यह सफर किसी शहर का नहीं बल्कि आपकी सोच का था। जब आपने इस ऑडियो बुक की शुरुआत की थी तब शायद आपके मन में एक सवाल था, लोगों को प्रभावी ढंग से कैसे प्रभावित किया जाए। लेकिन अब 20 अध्यायों की इस यात्रा के बाद शायद आपका सवाल बदल चुका है। अब आप पूछ रहे हैं, मैं ऐसा इंसान कैसे बनूं जिस पर लोग स्वाभाविक रूप से विश्वास करें। यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य था, क्योंकि इन्फ्लुएंस का असली अर्थ लोगों को बदलना नहीं बल्कि ऐसा वातावरण बनाना है जहां लोग स्वयं बेहतर निर्णय लेने के लिए प्रेरित हों। आज का ये अंतिम अध्याय सिर्फ एक सारांश नहीं बल्कि आपके जीवन के लिए एक नया दृष्टिकोण है। हर इंसान सम्मान चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है उसे सुना जाए, उसकी भावनाओं को समझा जाए, उसके निर्णयों का सम्मान किया जाए। जब आप ये करते हैं तो इन्फ्लुएंस अपने आप शुरू हो जाता है। विश्वास कमाने में वर्षों लगते हैं और उसे खोने में केवल एक गलत निर्णय। इसलिए हर परिस्थिति में अपने चरित्र को प्राथमिकता दीजिए। लोग तर्क से कम, अनुभव से अधिक सीखते हैं। आप 1000 सलाह दे सकते हैं, लेकिन अगर आपका व्यवहार आपकी बातों से मेल नहीं खाता तो लोग आपकी बात नहीं मानेंगे। जो व्यक्ति सुन सकता है वो लोगों के दिल तक पहुंच सकता है। भावनाएं निर्णयों को प्रभावित करती है। हम सोचते हैं कि हम केवल तर्क से निर्णय लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, हमारी भावनाएं, हमारे अनुभव और हमारा वातावरण हमारे निर्णयों को गहराई से प्रभावित करते हैं। इसीलिए अपनी भावनाओं को समझना स्वतंत्र सोच की पहली सीढ़ी है। प्रभाव का उद्देश्य सेवा होना चाहिए। अगर आपका उद्देश्य केवल अपना लाभ है तो लोग एक दिन आपको पहचान लेंगे, लेकिन अगर आपका उद्देश्य लोगों की समस्या हल करना है तो आपका प्रभाव वर्षों तक बना रहेगा। जीवन के 10 स्वर्णिम नियम। अब इस पूरी पुस्तक का सार 10 सरल नियमों में समेटते हैं। पहले समझिए, फिर समझाइए। हर व्यक्ति का सम्मान कीजिए, वादा कम कीजिए, निभाइए ज्यादा। विश्वास को कभी भी छोटे लाभ के लिए मत बेचिए। निर्णय लेने से पहले सोचिए। हर दिन कुछ नया सीखिए। आलोचना से भागिए मत, उससे सीखिए। सफलता मिलने पर भी विनम्र रहिए। प्रभाव का उपयोग लोगों को ऊपर उठाने के लिए कीजिए। ऐसा जीवन जिए कि आपकी अनुपस्थिति में भी लोग
आपका सम्मान करें। अब प्रश्न ये नहीं है मैंने ये ऑडियो बुक पूरी सुनी या नहीं। प्रश्न ये है मैंने इसमें से कौन सी बात अपने जीवन में लागू की। ज्ञान अगर केवल याद रखा जाए तो वो जानकारी है, लेकिन अगर उसे जीवन में उतारा जाए तो वही ज्ञान बुद्धिमत्ता बन जाता है। अगर आप वास्तव में अपने व्यक्तित्व में बदलाव देखना चाहते हैं तो अगले 30 दिनों तक ये 5 काम कीजिए। हर दिन कम से कम 15 मिनट पढ़िए। किसी एक व्यक्ति की सच्चे मन से प्रशंसा कीजिए। किसी की बात बीच में मत काटिए। हर रात अपनी एक गलती और एक सीख लिखिए। हर निर्णय से पहले खुद से पूछिए, क्या यह निर्णय मेरे मूल्यों के अनुरूप है? सिर्फ 30 दिन और आपको अपने व्यवहार, अपने रिश्तों और अपने आत्मविश्वास में बदलाव महसूस होने लगेगा। लोग शायद आपके शब्द भूल जाएंगे, वे शायद आपका चेहरा भी भूल जाए, लेकिन वे कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। अगर आपकी उपस्थिति किसी को प्रेरणा देती है, अगर आपके शब्द किसी को उम्मीद देते हैं, अगर आपका व्यवहार किसी का आत्मविश्वास बढ़ाता है, तो समझिए आपने इन्फ्लुएंस की सबसे ऊंची कला सीख ली है। इस पूरी ऑडियो बुक की सबसे बड़ी सीख केवल एक वाक्य में समाई हुई है। दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद ऐसा व्यक्ति बनिए जिस पर लोग स्वाभाविक रूप से विश्वास करें। यही सच्चा प्रभाव है, यही सच्चा नेतृत्व है और यही एक सार्थक जीवन की पहचान है। अगर आपको यह ऑडियो बुक उपयोगी लगी, अगर इसने आपकी सोच में एक भी सकारात्मक बदलाव लाया, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में हमें जरूर बताइए इस पूरी ऑडियो बुक का कौन सा सिद्धांत आपके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। आपकी राय हमारी अगली ऑडियो बुक को और बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद।